पहली बात तो मुझे पता नहीं था कि राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल साइंटिस्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने वो बनाया है, हमने वो इजाद किया। वो केंद्र सरकार का उपकरण है जो केंद्र सरकार के माध्यम से वो पूरे देश भर में दिया जा रहा है, आपको नहीं दिया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले वो हम लोगों ने कहा था कि मैं आपको भेज दूंगा अपना प्रेस रिलीज, जिसमें हमने कहा था दिल्ली सरकार से, कृपा करो हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार से कहा कि इस उपकरण का इस खाद का इस मटेरियल का यूज करें, इससे लाभ होगा पराली का। परंतु मैं आपको एक 2-3 छोटी-छोटी और चीजें निवेदन करने वाला हूँ। क्या आज ऑर्डर कर दी कि दिल्ली सरकार की अब सिर्फ ग्रीन क्रैकर बिकेंगे दिल्ली में, दूसरा क्रैकर नहीं बिकेगा। ऑर्डर कर देना आज। वो सिर्फ दिवाली पे जाकर 1 महीना पहले नीजर रिएक्शन क्यों करते हैं? उससे पहले जिन्होंने क्रैकर खरीदे होते खरीद लेते हैं, और फिर क्रैकर चोरी से चकारी से जैसे बेचते हैं, जिसका नुकसान होता है। मैं कह रहा हूं दिल्ली का नुकसान होता है। आज केजरीवाल साहब ऑर्डर कर दे कि दिल्ली में ग्रीन क्रैकर के बाद दूसरा क्रैकर बिकेगा, वो जेल जाएगा, हो जाएगा ठीक। परंतु नहीं, क्योंकि हर साल वो होना है, हर साल से यही देख रहे हैं हम लोग, साल से यही कथा सुन रहे हैं। परंतु जो करने वाला काम है उनकी भी जरा चेक कर लें। दिल्ली में टोटल बसें मिलाकर मैंने कहा 4000 बसें, इससे ज्यादा बसें नहीं करा सकते दिल्ली में। 5 साल पहले 11000 की थी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे कोई काम हुआ नहीं। आज भी मुझे अगर मैं रिंजर नगर या करोलबाग मेट्रो स्टेशन उतरूं तो अपने घर पे आने के लिए मुझे ढूंढना पड़ता है कि उस साधन किस प्रकार जाऊंगा, या अपने घर से मेट्रो स्टेशन जाना तो किस प्रकार साधन इस्तेमाल करूंगा, उसकी चिंता करनी पड़ती है। उसकी चिंता दिल्ली सरकार करे लास्ट माइल कनेक्टिविटी की। नहीं हो तो एक दिन राघव के साथ मैं एक कप चाय पीऊंगा, 10 सुझाव अच्छे दे दूंगा जिस ढंग से लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। कोई मुश्किल काम नहीं है लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ने का। परंतु बार-बार आप उंगलियां उठाते हैं। मैं 1 मिनट प्लीज राघव। और दूसरा, हमने ही ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरी हमने दी ताकि दिल्ली के अंदर ये गडकरी जी ने दी ताकि दिल्ली के अंदर ट्रक ना आ सके। वो पोल्यूशन को रोकने का कारण थे बहुत बड़ा, दिल्ली में ये ट्रक आते थे, वो हमने दिया। दूसरी बात, दिल्ली कॉर्पोरेशन ने पराली युक्त लट्ठा गोबर और पराली को मिलाकर आज शमशान के अंदर अनिवार्य कर दिया कि वो लकड़ी की जगह गोबर और पराली का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। वो आस्ता आस्ता प्रचलन में आएगा ताकि पराली का भी उपयोग हो और गोबर का भी उपयोग हो, और जो लकड़ी कटती है पर्यावरण का जिसके कारण खराब होता है वो भी बचे। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या? एक सेकंड एक बार आलोक जी से भी पंजाब पर कमेंट लूंगी। नहीं आलोक जी, पंजाब पर क्यों नहीं है? मुझे लगता है इस पर सारे नेता डरते हैं बोलने से, इसको वोट बैंक का इशू बना लिया। नहीं, ऐसा नहीं। राघव को बोला पंजाब में मैनिफेस्टो में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे। राघव को बोला मैनिफेस्टो में सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि हम पंजाब में पराली रोकेंगे। मैं जवाब देता हूं। देखिए दोनों पार्टियां सरकार में हैं, सत्ता में हैं। दिल्ली देश की राजधानी, वो उसके ऊपर आरोप लगाएगा, वो उसके ऊपर आरोप लगाएगा। मैं देता हूं, मैं पंजाब का उत्तर देता हूं। जवाब दीजिए। पंजाब और हरियाणा से जो ट्रक और टेम्पू आते हैं उस पर 3000 रुपए और 1500 रुपए एनवायरमेंट सेस लगता, पूरा का पूरा दिल्ली सरकार लेती। क्या एक कमेटी बनाकर दोनों राज्यों के साथ तालमेल नहीं बैठाया जा सकता? सर मैं पराली जलाने पर सवाल पूछ रही हूँ, एक बार तो जवाब दे दीजिए प्रभु। पराली पे भी आ रहा। पराली जली भटिंडा में, ना चंडीगढ़ में असर होता है, ना करनाल में असर होता है, ना पानीपत में असर होता है। दिल्ली पे सीधा असर हो जाता है। पता नहीं कौन सा मतलब साइंटिफिक रीजन है उसका। मैं जरूर मानता हूं धुआं होगा तो कहीं ना कहीं असर आएगा, लेकिन चारों तरफ वहां पंजाब और उसके वहां पर ना रोहतक में असर होता है, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा होता है। बस केजरीवाल के घर जी में जो सीधा आता है सर। अभी कह रहे हैं लखनऊ भी खराब है। लखनऊ के चारों तरफ भी पराली जल रही है क्या? क्या कानपुर के चारों तरफ भी पराली जल रही है क्या? वो उसके ऊपर आरोप लगाएगा, वो उसके ऊपर। दिल्ली सरकार के पास साइंटिफिक डिपार्टमेंट है अपना, CSIR है, IARI है, जहां राघव चड्ढा जी की कंस्टिट्यूएंसी है। एक स्टडी करा लेते कि पराली का कितना प्रभाव है, कौन सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से कब कब पराली का असर आता है, और उसके बाद एक कमेटी बना के राज्यों को भी बेनिफिट दे देते। विमलेंदु जी, पर्यावरण ICU में है और पर्यावरणविद क्या कह रहे हैं इसमें लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं जी। जब तक परिस्थितियां बहुत खराब नहीं होती हैं तब तक हम जागते नहीं हैं। पॉलिटिक्स इस पर सुबह से रात तक चली है और बीते कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं। अब प्रदूषण जैसे इशू पर भी बोलने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरफ हैं, राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, आप किस धर्म से आपका रिश्ता है। ये परिस्थिति बन चुकी है। इसमें आप बोलिए क्या बोल सकते हैं ताकि लोगों को जरा समझ में आए कि ये परिस्थिति जो हम देख रहे हैं अब दिल्ली में, ये हमारी सांसों को, हर किसी की सांस को प्रभावित करेगी। जी अंजना, अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से पटाखों के ऊपर कवायद चल रही है,
बच्चों के सांस लेने के अधिकार के ऊपर पटाखा फोड़ने का और प्रदूषण फैलाने का अधिकार जो है वो हावी हो गया, जिसके कारण हम आज देख रहे हैं कि दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 999 से ज़्यादा हो गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज भी जो हमारे आपके पैनल पे जो नेतागण बैठे हैं या फिर जो भी सारी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों या फिर म्यूनिसिपैलिटी हों, इन्होंने पूरे साल या साल दर साल कुछ भी काम नहीं किया है, क्योंकि अंत में जो है नंबर है, जो एयर क्वालिटी मॉनिटर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर है, वो क्लियरली कहता है कि अगर सरकारों ने अपना काम किया होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। आम आदमी क्या समझे, कैसे वो सॉल्व होगा? देखिए, दोनों समस्याएं जो हैं, जो पराली जलाने की समस्या है और पटाखे की जो समस्या है, वो दोनों एपिसोडिक सोर्सेस हैं, मतलब इवेंट है। अगर आप देखें तो दिल्ली का AQI जो है फरवरी के महीने में भी 300 के लगभग में होता है, उस समय कोई पराली नहीं जलाया जाता और दिल्ली का उस समय पटाखे भी नहीं फोड़े जाते। तो सारा का सारा ब्लेम अगर हम पटाखों के ऊपर या स्टबल बर्निंग पे डालेंगे तो वो एक डिससर्विस होगा, वो धूल झोंकने के बराबर है। लेकिन साथ में ये कहना बहुत आवश्यक है कि हाँ, प्रदूषण फैलता है क्या? हाँ, आज सुबह में 25% जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन था वो पराली का था और बाकी लगभग 50 से 60% कंट्रीब्यूशन जो था और उससे ज्यादा इंपैक्ट जो है, हेल्थ इंपैक्ट जो है, वो पटाखों से है। तो पटाखों के ऊपर बैन लगना चाहिए पूरे साल के लिए पटाखे बैन करो, के ऊपर बैन लगना चाहिए है क्या? बीजेपी कह रही है पूरे साल के लिए करो, आप हिंदू धर्म के दिवाली को टारगेट कर रहे हैं। 30 वर्षों से एकदम आप एक बात बताइए, पिछले 30 वर्षों से से नो टू फायर क्रैकर्स कैंपेन पूरे भारत में चल रहा है। ये कहा जाता है क्या कि से नो टू फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली और से नो टू फायर क्रैकर्स ऑन दैट? ये हवा कब से हिंदू और मुसलमान होने लगी? आपको लंग केयर फाउंडेशन की रिपोर्ट देखें तो हर तीसरा बच्चा जो है उसको अस्थमा है दिल्ली में। फिर ये क्या सदगुरु और बाकी लोग ये क्या कवायद कर रहे हैं कि पटाखा फोड़ने दो? आप दिल्ली पूरा शहर आईसीयू में है, आप कोविड जो है आपके रेस्पिरेटरी स्टैमिना को इफेक्ट करता है, बच्चों को वैक्सीन नहीं लगा है और किस तरह के जिम्मेदार नेतागण ये बैठे हैं, आरपी सिंह या बाकी लोग, कि चाहते हैं कि हमारे बच्चे और बीमार पड़े। लैंसेट रिपोर्ट कहती है कि 9.5 साल आपका उम्र कम हो जाता है, 15 लाख लोग वायु प्रदूषण से मरते हैं। तो थोड़ा साइंटिफिक एक्यूमेन जो है, टेम्पर जो है, वो लाना बहुत जरूरी है। हमारे भगवान खतरे में नहीं है। 50 साल पहले तो मैं यमुना के पानी में आचमन कर सकता था, मैं और आप। आज करेंगे क्या काले पानी में आचमन? तो हमें 50 साल पहले तो हम सती भी करते थे। मतलब ये मूर्खता वाली बात है। धर्म जो है, दीपावली दियों का त्योहार हुआ करता था। ये सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, बड़े बड़े बम, उसका त्योहार नहीं था। और अभी जैसे हम कहते हैं कि अगर कोविड के समय में मंदिरों को बंद कर दिया गया था तो क्या हिंदू धर्म पे खतरा हो गया था? क्या मोदी जी एंटी हिंदू हो गए थे क्या जब मंदिर बंद हो गए थे? तो जब स्थिति ऐसी भयावह है, 500 का AQI है पूरे दिल्ली में, तो आप पटाखों के ऊपर आप देखें किस तरह से मुझे, आपको, बहुत सारे लोगों को ट्रोल किया जाएगा अगर आप कहेंगे कि पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चों के ऊपर उसका खराब असर होता है। लेकिन साथ ही साथ राघव जी हैं बैठे हुए और बाकी लोग जो बैठे हैं। अभी आपने ब्रेक में दिखाया राघव चड्ढा जी के पार्टी का एड कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। मैं पूछूंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कहां?